दोस्तों अभी तक हमने जो डिस्कस करा था इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी कार्ड के अंदर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो अभी तक जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे उस वाले में वो थी कि मिस्टेक्स जो करते हैं लोग बाग कॉलेज में जाने से पहले या फिर कॉलेज में जाने के बाद, वो मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है क्योंकि आप हमारा चैनल देख रहे हैं। वो मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है। दूसरी बात, हमको ज़्यादा एडवांस रहना है लोगों से। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने अपने में ही रह गए, हमको बहुत सारे स्टेज फियर्स रह गया, सब कुछ रह गया और हम कुछ काम ही नहीं कर पाए आगे जाके। कंपनी के अंदर भी हम बोल नहीं पा रहे हैं, अपना राय नहीं रख पा रहे हैं किसी के आगे। तो ये वीडियो अगर आपको आगे देखनी है, इसके आगे मैं टिप्स देने वाला हूँ और ज़्यादा कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए हमको। इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरा नाम है बाबू करोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टिप। तो दोस्तों जैसे कि लास्ट वीडियो तक मैं ये आ गया था कि आपको क्या है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना है। अब उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, जो कि है अगर आप प्रोफिशिएंट हो गए हैं तो अब आप कॉलेज में रहेंगे जब, तो या फिर या तो आप ट्राई करिए कि आप हॉस्टल में रहें, बिकॉज हॉस्टल में रह के आपका एक पहली बात जो है आपका बहुत ही अच्छा वाला जो एक्सपीरियंस है वो निकलने वाला है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप बहुत सारे नए दोस्त बनाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको लोगों से बात करना आएगा। जो मेरा फर्स्ट जो था टॉपिक वो था, यही था कि नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो अभी भी नहीं देखी है तो यहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। और तो फिर उससे होगा क्या, हमारे दोस्त बनेंगे, हमको पता रहेगा हम जब लोगों के बीच में रहेंगे कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा ये वाला फ्रेंड सिर्फ इतना सही कर रहा है और मैं बहुत ऊपर हूँ तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है। आप कॉलेज में हॉस्टल में दूसरे लोगों को भी देखेंगे, आपको समझ आएगा कि ओके दूसरे लोग भी हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, जिनको मुझसे बहुत ज़्यादा आता है, तो क्यों ना मैं उनके लेवल तक जाऊँ। और उनके लेवल तक कैसे जाऊँगा, उनसे बात करके, उनसे पूछ के कि आप कैसे क्या करते हो, ताकि मुझे पता रहे, मैं भी वो चीज़ फॉलो कर पाऊँ। वो नहीं तो एटलीस्ट मैं कुछ तो फॉलो करूँ जिससे कि मैं एटलीस्ट उनके लेवल तक तो पहुँच पाऊँ। ये जो चीज़ है ये भी बहुत ध्यान रखने वाली है। तो अब जब हम हॉस्टल में आ गए हैं तो हॉस्टल से थोड़ी से बाहर चल के हम देखते हैं कि अब सेमेस्टर बेस्ड है हमारा प्रोग्राम, सेमेस्टर बेस्ड नहीं भी है। तो हम कुछ ऐसा करें कि हम ज़्यादा स्टैंड आउट करें सब लोगों के बीच में, क्राउड के अंदर रख के नहीं रह जाना यार हमको। तो क्राउड से बाहर आने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्राउड से बाहर आने के लिए हमको करनी चाहिए इंटर्नशिप्स, जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स अगर हम कर सकते हैं तो इंटर्नशिप कैसे मिलेंगी। अब इंटर्नशिप हमको मिलेगी फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पे जाके, लोगों से बात करके, ऑनलाइन naukri.com हर जगह जाके अप्लाई करके, वहाँ पर पार्ट टाइम का चेक बॉक्स हमेशा आपको मिलेगा। आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं अगर, तो इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं तो वो सारे चेक बॉक्स आपको 100% वहाँ पर मिलेंगे। तो क्यों ना आप उसको फिल करें, रादर देन जस्ट चिलिंग, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं पूरे टाइम। उससे अच्छा क्यों ना हम इंटर्नशिप्स करें, क्यों ना हमको कुछ सीखने को मिले। हमको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस कॉलेज के अंदर रह के ही मिल जाएगा। तो इंटर्नशिप करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है या ईयर बेस्ड प्रोग्राम है तो भी आपको हर सेमेस्टर में आई वुड सजेस्ट कि आपको एक ना एक इंटर्नशिप तो करनी ही चाहिए। भले ही वो इंटर्नशिप पे आपको 2 या 4 घंटे लगाने पड़ रहे हो, बस आप इतना टाइम बहुत ईजीली मिल जाता है कॉलेज के अंदर। कॉलेज मुश्किल से 5 से 6 घंटे का होता है, उसमें भी मास बंक वगैरह बहुत कुछ होता है। तो आप उस टाइम मज़े करें और शाम को आके आप एक इंटर्नशिप का अपना काम करें। तो इंटर्नशिप का इफ़ेक्ट क्या होगा अब आपके ऊपर, सबसे पहला मैंने बताया कॉर्पोरेट जो है आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों से पता चलेगा कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पर, कंपनी के क्या क्या काम आता है, कंपनी में कैसे काम करना होता है हमको। आपको कंपनी का पता चलेगा कि आप अभी तो अपने टाइम पास कोडिंग कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कोडिंग कर रहे हैं, बट कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता। कंपनीज़ में आपको बहुत ही एक अच्छे फॉर्म में कोडिंग करनी होती है, एक अच्छे फॉर्मेट में कोडिंग करनी होती है, क्योंकि इंडेंटेशन का वहाँ बहुत अच्छा रोल होता है। वहाँ पर आपको हर चीज़ कमेंट करके बतानी होती है ताकि जो दूसरा है वो आपका कोड को देख रहा है वो एक बार में समझ रहा है। अपन तो अभी तो वेरिएबल ABC डिक्लेयर कर देते हैं हम, वहाँ पर ABC नहीं करते हैं। वहाँ पर वेरिएबल का एक ऐसा इंपॉर्टेंट एक इफेक्टिव नाम देना होता है जो कि पता रहे कि हमको अच्छा ये इस चीज़ के लिए यूज़ में आ रहा है। ये एक छोटी सी एक ऐसी चीज़ मैंने आपको बताई है। तो ये जो था एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल था, बट ऐसी ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको जानने को मिलेंगी। कॉर्पोरेट में हम जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे काम होता है, हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी दूसरों के कंपैरिजन में जब हम प्लेसमेंट में बैठेंगे। कि आपने क्या किया है, अगर किसी से पूछे और वो बोले कि मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ 1-2 ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम कर लिए हैं कोई, या कोई सर्टिफिकेशन कर लिए हैं, जो कि आपको ही पता है कोर्सेरा और उन पर कोई करता नहीं है इतने अच्छे से।
तो उससे हुआ क्या, और आप जाके बोलेंगे कि भाई मेरे पास 4 इंटर्नशिप्स हैं, मैंने 4 इंटर्नशिप्स करी है, मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, मैं एसईओ डिजिटल मैं कर सकता हूँ हैंडल आपका प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ कर सकता हूँ, या प्रोग्रामिंग बेस कर रखा है, डिज़ाइनिंग कर रखी है। ये सब करके क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आपको, आप सामने वाले को बता सकते हो कि मैंने ये सब किया है, और अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो 100% आप बहुत ही ज़्यादा, आपका जो CV है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में होगा, आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज में होगे। फिर भले आप 19-20 भी क्यों ना हो, उसको प्रोग्रामिंग आपसे ज़्यादा भी आती हो, बट क्योंकि आपके पास लीडरशिप स्किल ज़्यादा है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपका 20 में ही कंसिडर किया जाएगा उसको। उसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, अगर जिस टाइम लेट्स से आप इंटर्नशिप नहीं भी कर पा रहे हैं, आपके पास नहीं है टाइम एक सेमेस्टर में, तो उस सेमेस्टर में हमने क्या किया, हमने सर्टिफिकेशन कर लिया। सर्टिफिकेशन हमने क्या किया कि या तो जो मेरे प्रोग्रामिंग आती है, फॉर एग्जांपल मुझे जावा आती है, तो मैंने एडवांस जावा का सर्टिफिकेशन कर लिया। उससे हुआ क्या, मुझे एडवांस जावा का भी एक बेसिक पता चल गया, मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी आ गया, और सर्टिफिकेट आ गया तो मैं मेरे CV में भी डाल सकता हूँ। दो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है आजकल, क्योंकि सबको पता है सर्टिफिकेशन में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट स्टिल वो एक थोड़ा बहुत इफेक्टिव रहता है आपके उसमें, वेरस इंटर्नशिप ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया ही है। तो आप वो कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है वहाँ। उसके बाद आता है कि यार वर्कशॉप्स अटेंड ज़रूर करो। ऐसा नहीं कह, ये नहीं कह रहा हूँ कि हर वर्कशॉप अटेंड करो, जो वर्कशॉप में आपको इंटरेस्ट है वो वर्कशॉप ही अटेंड करना है। फालतू की वर्कशॉप अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। सिंपल एक बेसिक सी, अगर कोई अच्छी वर्कशॉप आपको लग रही है कि चलो गूगल की तरफ से करा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से करा रहे हैं, और अच्छा लग रहा है वो इंटर्नशिप, अगर आपको अच्छा लग रही है कि वो जो वर्कशॉप है वो अच्छी है, तो आप उस वर्कशॉप में ज़रूर जाके बैठिए। वेराज अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो वहीं उसी टाइम उठ के चले जाइए, कोई कुछ नहीं कहने वाला, और कोई कुछ कहेगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलेज है, ठीक है। तो वर्कशॉप में ज़रूर जाइए। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपने क्लब्स बना रखे हैं, तो आप वर्कशॉप्स करा भी सकते हैं। हो सकता है आपके टीम में एक ऐसा अच्छा बहुत कोडर हो जो कि दूसरों को बहुत अच्छे से समझा सकता है, MSP हो मे भी कह लें, तो वो वहाँ के आपको बता सकता है दूसरे लोगों को, तो आप वर्कशॉप कंडक्ट करा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे क्या चीज़ें कंडक्ट करानी है। अगेन लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके इससे। तो अब जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो ये है कि प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वट लगता है आपका, जब आप CV किसी के आगे प्रेजेंट करते हैं और आप बोलते हैं कि मैंने 4 प्रोजेक्ट बना रखे हैं, और वो चारों इस लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में, और बहुत ज़्यादा अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बनाने से यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि अच्छा इन्होंने वर्क किया है, इसने उस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, तो उसको पता है कि कैसे सब कुछ वर्क कर रहा है। ये नहीं कि प्रोजेक्ट उठा के लिया है कहीं से भी, आप माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट ज़रूर बनाओ। प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी जगह पे, किसी भी CV में कहीं भी जाकर आप देते हैं तो। ये एक सेकेंड लास्ट टॉपिक था। और जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखो। आलसी मत हो जाओ। ये नहीं कि सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हो, 6 के 6 दिन, 7 के 7 दिन जंक फूड ही खाए जा रहे हो, ऐसा नहीं। आलसी मत हो जाओ, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो करते रहो। बहुत ज़्यादा लोग आलसी भी हो जाते हैं, कॉलेज जाके बैठ रहते हैं पूरे टाइम पास कर रहे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, रूम में सो रहे हैं। इससे अच्छा आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करो, बहुत ज़्यादा जगहों पे पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको बैठने का टाइम नहीं होगा, और टाइम नहीं होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप एक्टिव रहेंगे। क्योंकि ये 18 से 20 साल के बीच में ये ऐसा नहीं कि आप आराम एकदम लेज़ी हो गए हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं हर चीज़ को। काम पे ध्यान दो, चीज़ें करो, बहुत सारी अच्छी लोगों से बातें करो। ऐसा नहीं कि आप आराम से सो रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अपनी हेल्थ जो है वो एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है, उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप बाकी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आने वाले टाइम में भी। ये थी आज की वीडियो। आई होप ये दोनों जो सीरीज़ है, ये 2 वीडियोस आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके आगे। आई होप आपका जो कॉलेज लाइफ है, कॉलेज एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। और अगर आप कॉलेज में ऐसा कुछ फॉलो करते हैं, अभी कॉलेज वाले, अगर आप कॉलेज में हैं और आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी इफेक्टिव थी ये सारी चीज़ें। आई होप आपका जो कॉलेज एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। धन्यवाद।